इस हफ्ते हुआ है बहुत कुछ राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें। हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ऑफ द वीक। आपको एक बार फिर से बता दूं, ये सारी राजनीति से जुड़ी खबरें इस पूरे हफ्ते की हैं। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। पॉलिटिकल अपडेट में सबसे पहली पॉलिटिकल खबर की बात कर लेते हैं, जो जुड़ी है वक्फ बोर्ड से। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में इस हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा खड़ा हो गया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद असासुद्दीन ओवैसी बोले, ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं, हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने यानी कांग्रेस ने ही बनाया था। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की पावर है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम, बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख चुके हैं। लोकसभा ने 9 अगस्त को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है। इस समिति में 31 सदस्य रहेंगे। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। इस पॉलिटिकल रिकैप में बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची। बांग्लादेश के हालात तनावपूर्ण चल रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों की इस कोशिश को बीएसएफ ने सीमा पर ही रोक दिया। मंगलवार 6 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बांग्लादेश के ताजा हालात पर बयान दिया था और ये कहा था कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, ये चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने ये भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी और इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टीम पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर रखना होगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। बहस के बाद धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जया बोली, मुझे माफी चाहिए। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। इस पॉलिटिकल रिकैप में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की बात। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से
जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पिछले साल उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद वो ठीक हो गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। भट्टाचार्य ने सीपीआईएम की सरकार में 2000 से 2011 तक 11 साल बंगाल सीएम का पद संभाला। 1977 से 2000 तक ज्योति बसु के नेतृत्व में सीपीआईएम की सरकार थी। लगातार 34 साल सत्ता में रहने के बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाया था। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2022 में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। वे अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गईं, जिस पर भी सियासत हुई इस हफ्ते। उनके ससुर राजपाल राठी ने केंद्र सरकार और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, विनेश के साथ राजनीतिक साजिश की जा रही है। 100 ग्राम वजन तो 10 मिनट में कम हो सकता है। उन्होंने कहा, ये एक षड्यंत्र है, इसमें सरकार मिली हुई है। 100% इसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ की भी मिलीभगत है। बाल कटाने से भी 100 ग्राम वजन कम हो सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, पता किया जाए कि असली वजह क्या है। सपा सांसद डिंपल ने कहा, पूरे देश को झटका लगा है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। फिलहाल वजह सबके सामने अब आ चुकी है। उनका वजन इसलिए बढ़ा क्योंकि एक ही दिन में 3 फाइट्स थी, जिसके लिए एनर्जी चाहिए थी, और उसके बाद उन्होंने 2 किलो वजन कम करने की रात भर कोशिश की, जिसमें 100 ग्राम ज्यादा रह गया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पॉलिटिकल रिकैप में बात करते हैं अपनी आखिरी पॉलिटिकल अपडेट की। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। इन 12 सीटों में 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र की हैं, जबकि एक-एक सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की हैं। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर शाम 5 बजे सामने आएंगे। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद हैं, जबकि 20 सीटें खाली हैं। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा 114 है। खाली सीट में जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। इन सीट्स को छोड़कर बाकी 12 सीट पर चुनाव होगा। इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।